नेमतों में अपने से आगे वाले को नहीं, अपने से पीछे वाले को देखें। आपको लगे ना यार मैं गरीब, तो अपने से ज्यादा गरीब, अपने से ज्यादा परेशान को देखो, शुक्र आ जाएगा है। और नेकियों में अपने से आगे वाले को देखो। हाँ, ये फार्मूला बना। जब भी हम अपने से आगे वाले को देखते हैं ना नेमतों में, हमें टेंशन शुरू हो जाती है। यार मैं तो औरंगी टाउन में रहता हूँ, वो क्लिफ्टन में रहता है, मैं साइकिल चलाता हूँ, वो गाड़ी चलाता है, मैं ये है मेरे पास, उसके पास वो है। इस टेंशन में ही जिंदगी गुजर रही है। और ये वो टेंशन है जो आपकी नींद उड़ा देगी, बेसुकून कर देगी, बीमार कर देगी। मिलना कुछ नहीं है, इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ खत्म हो जाएगी। हालांकि सच्ची बात यह है मेरे पीछे इस्लामी भाइयों जितने बैठे हैं ना, मैं आपको एक दावा करने जा रहा हूं, आप जितने बैठे हैं अल्लाह ने आपको वो कुछ दिया है जो करोड़ों लोग तरस रहे हैं। जी हां, आप घर में तो रहते हैं ना, ठीक है किराए का घर होगा कईयों का, मगर लोग झोंपड़ियों में रहते हैं। झोंपड़ी में कोई रहता है ना, वो भी शुक्र अदा करे, क्योंकि इस फुटपाथ पर भी सोने वाले बहुत सारे हैं। फुटपाथ पर सोने वाला भी शुक्र अदा करे कि मैं कम से कम आजाद तो हूं। जेलें भरी हुई हैं, लोग जेलों में हैं। कुछ लोग वो हैं जो हॉस्पिटल में पड़े हैं। कभी गए हो इमरजेंसी वार्ड में? नालियां लगाकर खुराक दी जाती है। मैं अब जब जी चाहता है गिलास उठाकर पानी पी लेता हूं, आप पी लेते हैं। उनको पानी भी नालियों के जरिए दिया जाता है, खाना भी नालियों के जरिए, निकाला भी उसी जरिए जाता है। कभी सोचा ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की मेरे पास? थोड़ी सी दुनिया नहीं मिली तो शिकवे, शिकायत, कंप्लेन, खुद ही टेंशन में। शुक्र कब करोगे? सोचो क्या क्या दिया है मुझे और आपको रब ने। हमने कितनी बार शुक्र अदा किया। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या? मैं आपको एक फर्जी कहानी सुनाता हूं, आपको मसला समझ आ जाएगा। और आज मैं चाहता हूं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अपनी जिंदगी का जो महवर टारगेट है उसको टर्न अराउंड करना है। आज मैं आपको एक वाकया समझाता हूं। एक शख्स था, समझ लो औरंगी टाउन का रहने वाला एक नौजवान था, और इधर से 5 किलोमीटर दूर रोजाना नौकरी करने जाता था। बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली, मगर पैदल जाता था, किराए के पैसे भी नहीं थे, पैदल रोज पैदल जाता था। बड़ा खुश, अल्लाह पाक तेरी मेहरबानी, नौकरी मिल गई। बड़ा बेरोजगार था, एक आध महीना तो बहुत खुश, पहली तनख्वाह मिली तो भी बड़ा खुश। थोड़े दिनों बाद जा रहा था तो उसका एक दोस्त साइकिल पे उसके पास से गुजरा। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, कहता यार मैं तो बेकार, मेरी तो लाइफ ही बेकार है। असल तो देखो ये साइकिल चलाता है, जो रास्ता मैं 1 घंटे में तय करता हूं ये 15-20 मिनट में तय कर लेता है। साइकिल होनी चाहिए वरना जिंदगी बेकार। टेंशन शुरू। हालांकि थोड़ी देर पहले बड़ा खुश था, नौकरी मिल गई थी, वो खुशी खत्म हो गई, टेंशन अंदर आ गई। समझना मेरी बात, हमारी जिंदगी में यही प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, क्योंकि अब वो खुशी चली गई, टेंशन क्यों आ गई कि साइकिल ले ली है। अच्छा जनाब, तनख्वाह ली, एडवांस ली, थोड़े पैसे जमा के थे, ले दे के साइकिल खरीद ली। ओ अब तो बड़ा खुश भाई, माशाल्लाह, अब तो मजा आ गया। 1 घंटे का रास्ता 15-20 मिनट में तय हो रहा है। 15-20 दिन तो साइकिल चलाई, खूब मजे किए, दोस्तों को भी घुमाया। थोड़े दिन हुए तो साइकिल सिग्नल पर रुकी, बराबर में आके स्कूटर रुकी। बंदा कहा यार ये क्या जिंदगी है मेरी, पैडल मार 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 के पैर दुख जाते हैं। ये देखो किक मारता है, ये स्कूटर इधर जाके पटाख करके आगे चला जाता है। जिंदगी तो स्कूटर में है, साइकिल तो बेकार। अपनी खुशी खत्म, अपनी नेमत बेकार, अब चाहिए स्कूटर। जब तक स्कूटर नहीं मिलेगी टेंशन शुरू, रात को नींद भी नहीं आ रही। रोज स्कूटर देखता गुस्सा आ रहा, देख मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, साइकिल चला चला के पैर खराब कर रहा हूं, ये देखो स्कूटर वाले मजे कर रहे हैं। अच्छा जनाब, अब कर्जा लिया ऑफिस से, घर में कुछ बीवी से भी कुछ छोटा मोटा जेवर भी बिकवाया, अब ले ली मोटरसाइकिल। ओ हो, अब तो खुशी का ठिकाना नहीं। दोस्तों ने कहा अब तो मिठाई खिलाओ। अरे भाई बिल्कुल मिठाई खिलाऊंगा। मिठाई भी खिलाई, दिन में भी घूम रहा है, रात में भी घूम रहा है, बच्चों को भी घुमा रहा है। 15-20 दिन, महीना 2 महीना खूब मजे किए हैं, इंजॉय हो गई, लाइफ मजेदार हो गई। रुक जाता ना भाई, प्रॉब्लम ये हुआ उसी सिग्नल पे खड़ा था कि बराबर में गाड़ी आके खड़ी हो गई। हाय हाय, बंदे ने कहा ये क्या जिंदगी, धूप में रोज स्कूटर, धूल मट्टी, वापस आता हूं कपड़े भी मैले, मजा तो गाड़ी वाले का है? ये मेरी कैसी जिंदगी है ही नहीं मेरे पास कुछ। स्कूटर की खुशी हो गई खत्म और गाड़ी की टेंशन हो गई शुरू। जिंदगी टेंशन में ही है, मिलता भी जा रहा है और टेंशन भी टेंशन है। क्या कमाल की जिंदगी है भाई। और यही तकरीबन लोगों का प्रॉब्लम है। अब सोचते जाओ अपने बारे में कि आज से 15 साल पहले तुम क्या थे, अल्लाह ने इन 15 सालों में किधर पहुंचा दिया है, मगर आज भी तुम टेंशन में हो। छोटे घर से किराए के घर से आ गए, हो सकता है घर भी बड़ा हो गया हो, साइकिल से मोटरसाइकिल पर भी आ गए हो, बेरोजगार से रोजगार वाले भी बन गए हो, मगर टेंशन है कि खत्म नहीं हो रही, क्योंकि अगले को देखा है। अपने पास जो है वो तो है ही कुछ नहीं ना, वो तो है ही बेकार। अब जनाब वो स्कूटर वाले की उड़ गई नींद, ठीक है जनाब, अब डाली कमेटी, अब मांगे कर्जे, सूद पे भी कर्जा पकड़ लिया भाई, अब गाड़ी लेनी है। स्कूटर में तो धूप लगने लग गई है, स्कूटर से बुरी सवारी तो है ही कोई नहीं। वही स्कूटर जिसके लिए पहले दुआएं मांग रहा था, अब कहता है स्कूटर तो लानत है,
ہونی گاڑی چاہیے، چلو جناب کر کرا کے لے لی چھوٹی موٹی گاڑی. اس کے بعد تو پورے محلے میں شور مچ گیا. پیدل چلنے والا اب گیا سائیکل پہ، سائیکل سے گیا موٹر سائیکل پہ، اب گاڑی والا ہو گیا. اب تو بریانی بھی کھلائی دوستوں، خوب گھما پھرا، رات کو بچوں کو بھی گھمانے لے جاتا تھا، مزے کیے جناب. تھوڑے دن ہوئے تو پھر گاڑی رکی سگنل پہ، اور اب برابر میں آ کے رکی کرولا. ارے وہ دیکھ رہا ہے غور سے، میری ایسی سڑی ہوئی گاڑی، شیشے چڑھانے پڑتے، وہ بٹن سے شیشے چڑھاتا ہے، اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، میری مہران اس کی کرولا. چلو بھائی اب مہران کی خوشی بھی ہو گئی ختم، اب ٹینشن ہے کرولا کی. او خدا کے بندو، کرولا لے لو گے تو پراڈو کھڑی ہوگی برابر میں. آج یہ زمانہ آ گیا ہے، لوگوں نے اپنے جہاز خرید لیے ہیں. کدھر تک جاؤ گے؟ یہ کدھر تک ریس لگاؤ گے؟ ساری زندگی ٹینشن میں رہو گے. تمہیں خوشی کب چاہیے گی؟ بتاؤ نا، خوش کب ہوگے؟ ارے اللہ کے بندو، جو رب نے دیا اس پہ انجوائے کرنا شروع کر دو، مزے کرنا شروع کر دو. نہیں چاہیے، آگے والا رب خود دے دے گا. ہاں یہ بھی بتا دوں، جو اپنی زندگی میں خوش ہے نا، جو دیا اللہ نے اور شکر ادا کر رہا ہے، اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا فرماؤں. ہمیں اور مل ہی سی نہیں رہا کہ ہم شکر ہی نہیں کر رہے، ہم تو شکوے ہی کر رہے ہیں. برباد، ختم. جس سے پوچھو طبیعت کیسی ہے، حال کیا؟ ارے برا حال ہے بھائی، کوئی کام نہیں، بالکل بیکار لائف. بندہ بولے نہ ہی پوچھتا تو اچھا تھا، شکر کدھر گیا یار؟ ایسے ہی شکوے والا ایک شخص پہنچ گیا ایک بزرگ کے پاس، کہتا حضور اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، برباد لائف، بیکار زندگی. ایسے مایوسی والی کبھی کبھی تو لوگ بات کرتے ہیں، بندہ بولے ان کو کھڑا کر دو یار، ہمارا بھی فیوز اڑا دیں گے. ہر وقت مایوسی والی بات ہے، نہ کیا کرو ایسا یار، بہت دیا اللہ نے. سنو، بزرگ کے پاس گیا کہتا حضور اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، بالکل میری بیکار لائف، غریب کنگال فقیر. کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہتے کچھ نہیں ہے. اچھا. بزرگ کہتے ایسا کرو ایک ہاتھ دے دو، 15 لاکھ روپے لے لو. کہتا اگر ہاتھ دے دوں گا تو پھر تو بغیر ہاتھ والا ہو جاؤں گا. فرمایا اچھا 2 کان ہے نا، ایک کان دے دو، 15 لاکھ روپے لے لو. کان نکل گیا تو پھر تو کیسا عجیب سا چہرہ ہو جائے گا میرا. کہتا حضرت بغیر پیر کے لائف کیسے گزرے گی؟ فرمایا 10 انگلیاں ہے نا، جتنی انگلیاں دینی ہے دے دو، 2-2 لاکھ فی انگلی لے لو. کہتا انگلی کے بغیر کیسا ہو جاؤں گا میں؟ بزرگ نے کمال کی بات فرمائی. فرمایا بیٹا کروڑوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو، کہتے ہو اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے؟ پوچھو نا اس سے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، پوچھو جس کے پاس پیر نہیں ہے، جس کے پاس، میں جانتا ہوں ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں 2 گردے فیل ہیں، ایک گردہ چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، 35 40 50 لاکھ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک گردہ مل جائے، میچ ہو جائے، زندگی بچانے کے لیے ضروری ہے. اور تمہیں رب نے بغیر مانگے بغیر پیسوں کے 2 فٹ گردے دے دیے پیدا ہوتے ہی. نعمتوں میں اپنے سے آگے والے کو نہیں، اپنے سے پیچھے والے کو دیکھے. آپ کو لگے نا یار میں غریب، تو اپنے سے زیادہ غریب، اپنے سے زیادہ پریشان کو دیکھو، شکر آ جائے گا. اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو. ہاں یہ فارمولہ بنا.